नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। देशद्रोह का मामला आखिर किन स्थितियों में लगता है? आखिर देशद्रोह का मामला कितना गंभीर है? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हमारे सामने आ रहा है, किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनाया गया था। लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और साथ ही यह कहा कि लोकतंत्र में किसी का आवाज को दबाना कहीं से भी देशद्रोह नहीं है। लेकिन देशद्रोह के मामला बहुत ही गंभीर इशू है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं अनुतोष सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, देशद्रोह का मामला कितना गंभीर है और किन स्थितियों में लगाया जाता है ये? देखिए, देशद्रोह का मामला तो बहुत गंभीर है। अब बात आती है किन स्थितियों में इसको लगाया जाता है, तो वो ऐसे कंडीशंस जहां सरकार के खिलाफ एक्टिविटी की जा रही हैं। आप देश के नागरिक हैं, आप देश में बम फोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं। आप कोई संस्था बना रहे हैं जो देश के खिलाफ काम करेगी, आप देशद्रोह कर रहे हैं। उदाहरण के लिए खालिस्तान, जैसे हम मानते हैं कि खालिस्तान हमारे खिलाफ काम करती है। अगर आप देश के नागरिक नहीं हैं, आप बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी हैं। पर अगर आप देश के अंदर हैं, देश के नागरिक हैं और फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, तो ये देशद्रोह है। आपने सर देखा होगा कि पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था, वहाँ पर जो हुड़दंग मचाया था किसानों ने, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बना दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने सीधे-सीधे कहा कि हमारे लोकतंत्र में आवाज़ दबाने के लिए आप देशद्रोह नहीं लगा सकते। तो क्या वो जो गिरफ्तारी हुई थी वो जायज़ थी देशद्रोह के मामले में? देखिए, मामला गलत बना दिया गया, क्योंकि अगर कोर्ट ये क्या बात कह रही है कि भाई वो देशद्रोह नहीं है, कोर्ट एकदम सही है। शांति भंग करने का मामला था, देशद्रोह का मामला नहीं था। अगर अपनी आवाज़ उठाने का तरीका वो गलत था, केस लगना चाहिए था। मैं भी इस चीज़ के समर्थन में हूँ, केस लगना चाहिए था। पुलिस गलत नहीं थी, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन मामला देशद्रोह का नहीं, मामला शांति भंग करने का और अन्य जो भी धाराएं बनती थी उपयोगी, उनमें मामला दर्ज होना चाहिए था। देशद्रोह तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस जिस तरीके से देशद्रोह के मामले में जो गिरफ्तार कर रही है उससे क्या कहेंगे? पुलिस की छवि निखर रही है या खराब हो रही है? देखिए, अब यहाँ पे ना बड़ा आपने टेक्निकल सवाल मुझसे पूछ लिया कि पुलिस की छवि, अगर आप जब से देश आज़ाद हुआ है, आप पुलिस की छवि पे अगर बात करें तो छवि पुलिस की कुछ नहीं होती। जो सरकारें चला रही होते हैं, जो सरकारों में उच्च पदों पर बैठे हैं लोग, उनके हिसाब से पुलिस को काम करना पड़ता है। चलिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पेंडेमिक का समय था, कहा गया कि जो लोग बाहर आएंगे उन पर हम केस लगाएंगे, ये है वो है, केसेस लगे। अब क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो भी केसेस लगे थे हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो पुलिस को कितनी मेहनत हुई होगी अनुसंधान करने में, सब चीज़ें करने में, कौन बाहर आया नहीं आया, रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेटा मेंटेन करना। अब सरकार हटा रही है, तो सरकार के विवेक के ऊपर है और पुलिस को उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपका बहुत धन्यवाद। ये थे पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट अनुतोष सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो देशद्रोह किन स्थितियों में लगता है हमने देख भी लिया और किसान आंदोलन के दौरान जो देशद्रोह का मामला लगाया गया था उसका भी क्या हर्ष हुआ ये भी हमने देख लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब हमसे बेहतर शायद पुलिस दे सकती है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।